जब याद तुझको प्यारा अखिलेश ओम होगा, तेरे प्रभाव से तो पत्थर भी मोम होगा। तेरे प्रभाव से तो पत्थर भी मोम होगा। जब याद तुझको प्यारा ओ रे मनवा, जब याद तुझको प्यारा, जब याद तुझको प्यारा अखिलेश ओम होगा। तेरे प्रभाव से तो पत्थर भी मोम होगा। तेरे प्रभाव से तो पत्थर भी मोम होगा। होगा हो अलौकिक प्रकाश आत्मा में, प्रकाश आत्मा में, प्रकाश आत्मा में होगा अहो अलौकिक प्रकाश आत्मा में होगा अहो अलौकिक प्रकाश आत्मा में। आनंद मग्न पुलकित तेरा रोम रोम होगा। आनंद मग्न पुलकित तेरा रोम रोम होगा। तेरे प्रभाव से तो पत्थर भी मोम होगा। तेरे प्रभाव से तो पत्थर भी मोम होगा। तब याद तुझको प्यारा ओ रे मनवा, जब याद तुझको प्यारा, जब याद तुझको प्यारा, जब याद तुझको प्यारा अखिलेश ओम होगा। तेरे प्रभाव से तो पत्थर भी मोम 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 होगा। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा व सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं मेरे से पूर्व आप भजनों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। मैं आपके बीच में पंक्तियां गुनगुना रहा था कि जब याद तुझको प्यारा अखिलेश ओम होगा, तेरे प्रभाव से तो पत्थर भी मोम होगा। और इससे पहले मैं पंक्तियां आपसे साझा कर रहा था कि सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। और बड़े गजब की पंक्तियां लिखी कवि ने कि जिंदगी में चाहते हो सुख यदि अपने लिए, तो दूसरों के गम में अपनी सिसकियां देखा करो। जो परोपकार में अपने जीवन को लगाता है वो जीवन धन्य होता है, वो जीवन स्तुत्य होता है। और याद रखना, जो केवल अपने लिए जीता है, तो भर्तृहरि जी ने दो गीदड़ों के माध्यम से एक घटना को प्रेषित किया। एक नदी में एक लाश बही हुई जा रही है। दो गीदड़ नदी के किनारे पर खड़े हुए हैं। एक गीदड़ आगे बढ़कर के उस लाश को निकाल करके खाना चाहता है, पर उसका मित्र गीदड़ उसको रोकता है और रोकते हुए कहता है, तुम जानते हो इस व्यक्ति के विषय में जिसकी ये लाश बही हुई जा रही है? तुम्हें पता भी है इसके विषय में? इसने कहा नहीं, पता तो नहीं है, पर भूख लगी है। बोले नाना पहले पता कर लो। क्या पता कर लूं? कौन था ये आदमी, कैसा था ये आदमी? तो उस गीदड़ के मुख से भर्तृहरि ने कुछ श्लोक कहलवाए। वो कहता है कि हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुति पुटौ सारस्वतो द्रोहिणे नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थं गतौ।
अन्यायार्जित वित्त पूर्णमुदरम गर्वेण तुंगम शिरः रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम अखाद्यम वपुः नीचम अखाद्यम वपुः। वो कहता है हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुति पुटौ, इसके हाथ खाने के योग्य नहीं है। क्यों? तो कहता है क्योंकि इन हाथों से कभी इसने शुभ कर्मों में दान नहीं दिया, इन हाथों से कभी किसी गिरते हुए को उठाने का काम नहीं किया, इन हाथों से हमेशा दूसरों की टांग ही खींचता रहा, हमेशा दूसरों की टांग खींचता रहा। गलत काम इन हाथों से लिया है, इसलिए इसके हाथ खाने के योग्य नहीं है। और कहता है इसके कान भी खाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इन कानों से कभी इसने भद्र नहीं सुना, कभी सत्संग में जाकर के, कभी वेद के प्रचार में जाकर के इसने भगवान की स्तुति के गीत नहीं सुने, दूसरों की निंदा और चुगली हमेशा सुनता रहा, दूसरों को देख देख करके हमेशा जलता रहा। समाई है सोच ऐसी जाने क्या दिमाग में, जलता ही रहा सदा ईर्षा की आग में। ओ समाई है सोच ऐसी जाने क्या दिमाग में, जलता ही रहा सदा ईर्षा की आग में, जलता ही रहा सदा ईर्षा की आग में। निंदा पराई करता, निंदा पराई करता, निंदा पराई करता रहा तू फिजूल रे। कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे। दूसरों की राह में बिताता है शूल रे, दूसरों की राह में बिछाता है शूल रे। कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल। भूख से सताए को ना दिया एक ग्रास भी, बुझाई ना गई किसी प्यासे की प्यास भी। ओ भूख से सताए को ना दिया एक ग्रास भी, बुझाई ना गई किसी प्यासे की प्यास भी, बुझाई ना गई किसी प्यासे की प्यास भी। इंसानियत का जो था, इंसानियत का जो था, इंसानियत का जो था फर्ज गया भूल रे। कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे। दूसरों की राह में बिछाता है शूल रे, दूसरों की राह में बिछाता है शूल रे। कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे, 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 कैसे मिलेंगे तुझे
खुशियों के भूख से सताए को ना दिया एक गिलास भी, और बुझाई ना गई किसी प्यासे की प्यास भी। इंसानियत का जो था फर्ज गया भूल रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे। प्याऊ पर बैठा है एक आदमी, एक प्यासा व्यक्ति आया और प्यासा व्यक्ति आकर के इससे कहता है, भाई मुझे बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, बाबूजी बड़ी कृपा होगी एक गिलास पानी पिला दीजिए। इस बाबूजी ने उत्तर देते हुए कहा, देख भाई, जो आदमी पानी पिलाता है वो भोजन करने गया है, बस थोड़ी देर में आने वाला है, वो आएगा और आकर के तुझे पानी पिला देगा। इसने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर इसने कहा, भाई बहुत जोर से प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो बाबूजी। इसने फिर वही उत्तर दिया, वो जो आदमी पानी पिलाता है भोजन करने गया है, बस आता ही होगा तुम्हें पानी पिलाएगा। थोड़ी देर इसने फिर इंतजार किया और फिर इंतजार करने के बाद इसने निवेदन किया, बाबूजी बहुत जोर से प्यास लगी है, बड़ी कृपा होगी पानी पिला दो। लेकिन इस बाबूजी ने फिर वही उत्तर दिया, वो जो आदमी पानी पिलाता है वो भोजन करने के लिए गया है, बस आएगा वही पानी पिलाएगा। इस प्यासे व्यक्ति ने इस बाबूजी को कहा, जरा ध्यान से सुनना क्या कहा। इसने कहा, बाबूजी बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, प्यास के मारे प्राण निकला जाते चाहते हैं। ओ बाबूजी बड़ी कृपा हो जाएगी यदि थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाएंगे तो। सुभाष जी बड़ी बात कह गया वो आदमी, आप ही थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाइएगा बाबूजी, बहुत प्यास लगी हुई है, बहुत प्यास लगी हुई है।